पिछले 230 वर्षों में अमेरिका गन कल्चर को इसलिए खत्म नहीं कर पाया क्योंकि वहां के पूर्व राष्ट्रपति खुद इससे प्रभावित थे। हमने आपके लिए आज कुछ पुरानी तस्वीरें निकाली हैं जिनमें आप अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपतियों को बंदूकों के साथ देख सकते हैं। जैसे अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति थियोडोर रूजवेल्ट को गन के साथ तस्वीरें खिंचवाना बड़ा पसंद था। उनकी ये तस्वीर देखिए। वो 1901 से 1909 तक अमेरिका के राष्ट्रपति रहे। इसी तरह फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, जिमी कार्टर, जॉर्ज बुश सीनियर और जॉर्ज डब्ल्यू बुश की तस्वीरें भी आप बंदूकों के साथ देख पाएंगे। इन सभी नेताओं ने राष्ट्रपति रहते हुए गन कल्चर को इस तरह की तस्वीरें खिंचवाकर ग्लोरीफाई करने की कोशिश की, यानी उसका महिमा मंडन किया, और वो भी तब जब अमेरिका के 4 पूर्व राष्ट्रपतियों की हत्या के पीछे कहीं ना कहीं इसी गन कल्चर की वजह रही है। यानी वहां बंदूकों के साथ राष्ट्रपति का फोटो खिंचवाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं मानी जाती। अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन और 20वें राष्ट्रपति जेम्स ए गारफील्ड की हत्या ऐसे ही बंदूकों के जरिए ही की गई थी। गोली मारकर ही उनकी हत्या हुई थी इसी बंदूक से। अमेरिका में गन कल्चर इसलिए भी समाप्त नहीं हो पाया क्योंकि वहां इसके पीछे एक बहुत बड़ी और शक्तिशाली गन लॉबी काम करती है, और इनमें भी अमेरिका की नेशनल राइफल एसोसिएशन सबसे मजबूत मानी जाती है। इस संस्था की जड़ें अमेरिका की राजनीति में कितनी गहरी हैं, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जॉर्ज बुश सीनियर इस संस्था के सदस्य रह चुके हैं, और इसी हफ्ते इस संस्था का एक सेमिनार होने वाला था जिसमें अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और टेक्सास के मौजूदा गवर्नर बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे। सोचिए, जिस टेक्सास में यह घटना हुई है कल, जिस राज्य में यह घटना हुई है, वहां के गवर्नर खुद इसी संस्था के सेमिनार में जाने वाले हैं। इससे पता चलता है कि अमेरिका में गन लॉबी कितनी मजबूत है, और ये लॉबी ये कभी नहीं चाहेगी कि अमेरिका के लोग बंदूकें खरीदना बंद कर दें या वहां की सरकार उन्हें ऐसा करने से रोके। इसके लिए अमेरिका की नेशनल राइफल एसोसिएशन अकेले हर साल 2000 करोड़ रुपए गन लॉबिंग पर खर्च करती है, गन की लॉबिंग करने के लिए। हालांकि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने आज गन लॉबी को लेकर बहुत चिंता जताई और कहा है कि वो जल्द ही इस पर बड़े कदम उठाएंगे। God's name, are we going to stand up to the gun lobby? When in God's name we do what we all know in our gut needs to be done? It's just sick. And the gun manufacturers have spent 2 decades aggressively marketing assault weapons, which make them the most and largest profit. For God's sake, we have to have the courage to stand up to the industry. Why are we willing to live with this carnage? Why do we keep letting this happen? Where in God's name is our backbone to have the courage to deal with it and stand up to the lobbies? It's time to turn this pain into action for every parent, for every citizen in this country. It's time for those who obstruct or delay or block the common sense gun laws. We need to let you know that we will not forget. We can do so much more. We have to do more. तो आपने देखा, अमेरिका में ये सैकड़ों वर्ष पुराना कानून है, और उस जमाने में ये स्थिति जरूर रही होगी अमेरिका में, क्योंकि तब पुलिस नहीं थी और उस समय लोगों को अपनी सुरक्षा के लिए कुछ ना कुछ बंदोबस्त करना था। लेकिन अब सब कुछ बदल चुका है। ये कौन सा लॉजिक है, कौन सा तर्क है जो आज भी अमेरिका अपने लगभग 200 साल पुराने उसी कानून के तहत जी रहा है, जिसमें कोई भी नागरिक अपनी गन रख सकता है, अपनी पर्सनल गन रख सकता है, ये कहकर कि उसे सुरक्षा की आवश्यकता है। क्योंकि अब तो अमेरिका के पास दुनिया की सबसे बेहतरीन पुलिस है, उसके पास दुनिया की सबसे बेहतरीन सेना है, जो जैसा वो दावा करता है, उसके पास पूरी सुरक्षा व्यवस्था है, उसके पास सर्विलांस है, सारी टेक्नोलॉजी उसके पास है। फिर उसके नागरिकों को अपनी सुरक्षा के लिए बंदूक रखने की क्या आवश्यकता है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो पूरी दुनिया अमेरिका जैसे लोगों से पूछेगी, क्योंकि ये लोग अपने आप को शांति का सबसे बड़ा ब्रांड एम्बेसडर बताते हैं। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.